अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं आप सबको अपनी आज की इस वीडियो में। ये वीडियो रिग्रेशन एनालिसिस पे बेस्ड करती है और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे कि मेट्रो, बीआरटी, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, इस पे हम कैसे रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसका हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मैं एक डेटा मैंने कलेक्ट किया हुआ, उसी डेटा को मैं ट्रांसफॉर्म करके भी आपको बताऊंगा कि अगर हम डेटा पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, जो अमूमन स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देखें कि क्या आपका ओरिजिनल डेटा नॉर्मेलिटी को रिग्रेशन एनालिसिस तमाम की जो एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होता तो फिर आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। आज की इस प्रॉब्लम में मैं आपको दो तरह की डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करके उस डेटा की जो वैलिडिटी वो भी मैं आपको बताऊंगा, एजम्पशन सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे वो भी मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ उस पर भी हम रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई करेंगे। सो टोटल 3 रिग्रेशन एनालिसिस होंगे, एक सिंपल जो ओरिजिनल डेटा पे होगा और 2 रिग्रेशन एनालिसिस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन पे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का है और रिस्पॉन्स वेरिएबल का है, क्या ये दोनों क्या रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब ये अगर सिग्निफिकेंट है या नहीं तो ये पॉजिटिव है रिलेशनशिप या नेगेटिव है। मैंने जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया वो डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी लिया है कि हमारे जो भी इस तरह ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है ऑब्वियसली वो किसी दूर की डेस्टिनेशन से स्टार्ट होती है और वो सिटी के अंदर से पास होती है। मेन जो सिटी है, कह लें सदर जिसे कह सकते हैं, उससे पास होते एक और इसका एक एंड पॉइंट होता है। तो क्या जो एंड पॉइंट्स हैं जो कि सिटी से काफ़ी दूर हैं वहाँ से सेल, वहाँ हमारी सेल ज़्यादा है या हमारी जो नज़दीक तरीन सिटी से पॉइंट है वहाँ पर सेल ज़्यादा है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल या सिटीज़ है उसका क्या इफेक्ट है सेल्स के ऊपर, और ऑब्वियसली सेल हमारा इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चलते हैं डेटा की तरफ। मैं आपको डेटा बता देता हूँ और इसमें फिर आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे करनी है और रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। ये मेरा डेटा है जिसमें मैंने कुछ स्टेशंस लिए हुए हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल है और एक्चुअल टिकट सेल पर स्टेशन है। ये मेरे पास 20 डेटा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने डेटा को एनालाइज करना है, क्या ये डेटा हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस के लिए असम्पशन जो रिग्रेशन के हैं उनको सेटिस्फाई भी करता है या नहीं। आई मीन कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, क्या इसका जो वेरिएंस है वो इक्वल है या नहीं। ओके, इक्वल वेरिएंस असम्पशन। और क्या इस डेटा जो है ये इटसेल्फ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या जिसके रेजिडुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या ये रेजिडुअल्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इसके लिए आपको 4 तरह के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। आप देख सकते हैं डेटा मोर और लेस जो है वो रैंडमली और डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉर्मली उसमें कोई पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा। जो हमारी सेंट्रल लाइन है, इस रेड कलर की लाइन है, इसके इर्द गिर्द डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सेकेंड, हम आप बनाओगे वर्सेस प्लॉट्स। मैं आपको सारे प्लॉट्स बनाना भी सिखाऊंगा कुछ देर में। वर्सेस प्लॉट्स आपको ये बताएगा क्या डेटा का वेरिएंस जो है वो इक्वल है या नहीं। आप देख सकते हैं दरमियान में सेंट्रल लाइन डॉटेड लाइन है, इसके दोनों तरफ डेटा ऑलमोस्ट नॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इट्स रेजिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप हिस्टोग्राम्स के थ्रू भी आपको एक क्लू होता है हमेशा कि हिस्टोग्राम आपको बताता है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ऑलमोस्ट यू कैन सी कि ये डेटा हल्का सा स्क्विश है, लेकिन हम इसको कहते हैं में क्योंकि हमारा डेटा सेंटर में भी काफ़ी ज़्यादा लाई कर रहा है, सो हम एज्यूम करते हैं ओरिजिनल डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगा जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा बहुत अच्छे तरीके से हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगा। और चौथा जो हमने ये डी प्लॉट बनाया, ये बेसिकली वर्सेस ऑर्डर है कि क्या हमारे जो रेजिडुअल्स हैं उन क्या एक का ताल्लुक दूसरे पे है या नहीं। आप देख सकते हैं इनका जो ट्रेंड ऑर्डर है बिल्कुल रैंडम है, कोई ऊपर है मेन लाइन से रेजिडुअल 0 की जो मेन लाइन सेंटर आपको नजर आ रही है डॉटेड, कुछ उससे नीचे हैं। सो डेटा जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है या रेजिडुअल्स आपस में कोरिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि डेटा इंडिपेंडेंट है और ये डेटा क्वालिफाई करता है कि हम इस पे रिग्रेशन एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, इन फिगर्स की बेस पे आपने मॉडल एडुकेसी जो आपने थी आपने उसको रिपोर्ट करना है। तो आप ये कह देंगे कि हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट था और 1 से जो हिस्टोग्राम्स थे इसके थ्रू नॉर्मेलिटी असम्पशन सेटिस्फाई हो चुका है, कोई हमें कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर्स नज़र नहीं आए। इसके बाद जो हमारे पास 1B था जो मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस के लिए होता है, सो आप ये लिख लोगे कि इक्वल डेटा पॉइंट्स थे सेंट्रल लाइन के अराउंड और ये इक्वल वेरिएशन जो है वो सेंट्रल लाइन के अराउंड कांस्टेंट है और हमारा जो एजम्पशन है वो सेटिस्फाई हो चुका है। 1D हमारा एक्सप्लेन करता है कि कोई कोरिलेशन नहीं एग्जिस्ट में, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस का जो एजम्पशन है वो सेटिस्फाई हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा जब मैं मिनी टाइप में लेके जाऊँगा तो इसको मैं कैसे ये ग्राफ्स में कैसे बनाऊँगा।
तो मैंने इस डेटा को मिनी टाइप में कॉपी कर लिया, मेरे पास मिनी टाइप 2021 है इस टाइम। सो आपने जब इस डेटा को कर लिया तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 में है और एक्चुअल सेल्स पर स्टेशन ये कॉलम नंबर 3 में है। आपने स्टैट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने रिग्रेशन पे क्लिक करने के बाद दोबारा जो एक नई विंडो पॉपअप होगी उसमें आपने अगेन रिग्रेशन पे क्लिक करना है और फिर आखिर में फिट रिग्रेशन मॉडल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आप ये जब ये सारा कुछ कर लेंगे, इस सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। सो रिस्पॉन्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जो मेरा जो रिस्पॉन्स आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आप यहाँ लिख सकते हैं एक्चुअल टिकट सेल्स पर स्टेशन, और हमारा जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल है वो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी। आपने इसको यहाँ लिख लिया। ग्राफ्स में आप चले जाइएगा और ग्राफ में जाके आपने रेजिडुअल प्लॉट्स की आपने इन सारों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन चारों को क्लिक करेंगे तो आपके पास ही ग्राफ्स आ जाएंगे जिसके थ्रू आप मॉडल एडिक्यूसी को चेक कर सकते हैं। इनको मैं ओके कर दूंगा और यहाँ आपने सिर्फ सिंपली एक दफ़ा ओके क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ग्राफ्स बने हुए आ जाएंगे। ये ग्राफ्स आपको ये बताएंगे कि आपका मॉडल एडुकेट है या नहीं। ये देखिए, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, सेकंड वन आपका वर्सेस फिट प्लॉट्स, थर्ड वन हिस्टोग्राम्स एंड फोर्थ वन वर्सेस ऑर्डर। तो आपके चारों ग्राफ मैंने मॉडल एडिक्यूसी का ग्राफ बनाना भी सिखा दिए, आपको रिपोर्ट राइटिंग भी सिखा दी। अब चलते हैं कि हमने कैसे जो हमारा मॉडल है उसके लिए हमने हाइपोथेसिस बनाना है। तो हम हाइपोथेसिस कह लेते हैं कि जी डिस्टेंस जो हमारे कैपिटल सिटी से है ये नहीं प्रिडिक्ट करता, डू नॉट स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्ट एक्चुअल टिकट सेल्स पर स्टेशन। सो हमेशा याद रखिएगा नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करता। अल्टरनेट में हम कहेंगे कि नहीं ये इफेक्ट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्ट उसको इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमने रिग्रेशन मॉडल के बारे में बताना है कि हमारा इसमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सा था, या मैंने बता दिया डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। रिग्रेशन एनालिसिस को हमने मेनी टाइप सॉफ्टवेयर में हमने अप्लाई किया, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 ले लिया और इसमें मैं ये बताया कि अगर हमारी पी की वैल्यू अल्फा से जो हमारा 0.05 है इससे कम हुई तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है और वो सिग्निफिकेंटली इस चेंज को, वेरिएशन को एक्सप्लेन करके हमें बताएगा, एल्स वो इनसिग्निफिकेंट है। सो ये आपने रिग्रेशन मॉडल के बारे में एक पैरा लिखना है कि ये है क्या बेसिकली। इसके बाद आपने टेबल 1 बनाना है, ये मॉडल समरी होगी कि ये मॉडल जो है इसमें जो हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया है ये कितने % वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअल टिकट सेल में। तो 16.15% जो वेरिएशन आ रही है टिकट सेल की वो डिपेंड कर रही है कि डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल कितना है। इसके बाद आप ये देखिएगा कि हमारा जो मॉडल की समरी है वो मॉडल की समरी क्या कह रही है। सो हमारा जो एक ही हमने इस टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था उसका कोफिशिएंट है 99.8 जो पॉजिटिव है एंड इट इज़ फाउंड टू बी एज यू कैन से इनसिग्निफिकेंट क्योंकि इसकी पी वैल्यू 0.079 है और ये पी वैल्यू हमारी अल्फा वैल्यू से बड़ी आ गई। इसका मतलब है कि हमारा जो ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था ये हमारा इनसिग्निफिकेंट साबित हुआ। इसके बाद ये हमारा एक एनोवा का रिग्रेशन टेबल बन जाएगा। ये तीनों टेबल्स आपको मिनी टाइप सॉफ्टवेयर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों टेबल आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। ये हमारा एनोवा टेबल हो गया। एनोवा टेबल के बाद ये एक हमारा मॉडल समरी का टेबल बन जाएगा और ये हमारा कोफिशिएंट्स का टेबल बन जाएगा। आप इन टेबल को यहाँ से जस्ट लाइक दिस आप इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप इनको जब आप एक्सेल शीट में ले जाओ और यहाँ पे इनको पेस्ट करके आप अच्छे तरीके से इन टेबल्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी चीज़ कि हमारी प्रिडिक्टेड रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी, तो ये भी आपको मिनी टाइप बता देता है। ये देखिए हमारे शुरू में हमें रिग्रेशन इक्वेशन पता है। इसका ये मतलब है कि जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी 1 यूनिट ज़्यादा होगा तो हमारा जो एक्चुअल टिकट सेल पर स्टेशन है वो 99.8 यूनिट्स उसमें इंक्रीज होगा एंड दिस इज अ प्लस पॉजिटिव इंक्रीज। सो इन शॉर्ट कि जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल सिटी हम इंक्रीज करेंगे हमारी टिकट सेल्स ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद आता है हम इंटरप्रिटेशन पे। इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जी हमारा जो आर स्क्वायर की वैल्यू थी वो 16.15% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रही है। हमारा जो मॉडल है वो इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसकी पी वैल्यू बढ़ी है 0.05 से, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को हम फेल हो गए हैं रिजेक्ट करने में। और हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि 1 यूनिट अगर हमारा कैपिटल सिटी का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा तो 99.8 यूनिट हमारे सेल्स में इजाफा होगा। ये हमारा कंक्लूजन है सारा
जो कि बेस कर उसके ऊपर जो हमारे तमाम एनालिसिस था कि हमें चूँकि हमारा ये फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है इसलिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और दूसरे फैक्टर को जो कि सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और इसमें हमारा जो तमाम डेटा था वो मोर और लेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन हम फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि शायद इससे हमें अच्छा ट्रांसफॉर्म किया डेटा मिल जाए जिससे हमारा एनालिसिस अच्छा हो जाएगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, लॉग लेके ट्रांसफॉर्म करते हैं। लॉग कैसे लेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। लॉग लेने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, या आप लेट्स सपोज ओरिजिनल डेटा है तो ओरिजिनल डेटा को आप इस तरह करें कि जो लॉग हम हमेशा हम अपने आउटपुट पे या रिस्पॉन्स वेरिएबल पे लेंगे। लॉग आप इस तरह इज इक्वल टू लिख के आप ये क्लिक कर लें, LOG लिख लीजिए लॉग। और आप ये काम भी कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं और लॉग ऑफ बेस 10 भी आप ले सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉग लेना चाह रहे हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि LOG लॉग, ठीक है। और या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ln लिख लेता हूँ, ln लिख के और मैंने ये रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर लिया तो ये देखें 10.18। सो यही वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई हुई है। आप इसको एक दूसरा लॉग जो है बेस 10 वाला आप वो भी ले सकते हैं। LOG जैसे ही लिखेंगे तो लॉग बेस 10 या लॉग लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, आपकी वैल्यू अब ज़रा डिफरेंट होगी क्योंकि नेचुरल लॉग और इसमें आप फ़र्क होता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कहें कि मैं कमांड नहीं लगाना चाहता एक्सेल की, तो आप इसको SPSS में भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये डेटा इस टाइम SPSS में पड़ा हुआ है। SPSS में अगर आप चेंज ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा, कंप्यूट वेरिएबल में जाने के बाद आपने ये करना है कि जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करके जो वेरिएबल है ये इस वेरिएबल 1 इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि मैंने इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा डेटा का कि ये लेट्स सपोज दिस इज़ माय डेटा 1 की जिसके ऊपर मैंने लॉग अप्लाई किया। सो आपने जैसे इतना लिखना है और आपने इसको ओके कर देना है। जैसा आप ये देख सकते हैं डेटा 1 और ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली दोनों लॉग पे बेस्ड हैं। 10.18 यही चीज़ आपको एक्सेल ने भी दे दी थी कमांड यूज़ करते हुए। दूसरी जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है वो स्क्वायर रूट के थ्रू की है, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं SQRT लिख के मैंने टैब प्रेस किया, अगेन रिस्पॉन्स को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू प्रेस किया 162.662। देखें यहाँ पर ये स्क्वायर रूट की ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसा आपने इसको यहाँ से ड्रैग डाउन कर लेना, आपको तमाम वही वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर ये देखिए 194.15। और यही स्क्वायर रूट की ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हैं SPSS में, आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, कंप्यूट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपली स्क्वायर रूट सेलेक्ट कर लेना है और आपने कुछ भी नहीं करना। आप इसको ओके पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपने नाम चेंज करके डेटा 2 लिख लेना। आपको तमाम के तमाम कन्वर्जन जो हैं देखिए आपकी डेटा 2 162.66 ये आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 है जो कि स्क्वायर रूट बेस है। अब जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारे ग्राफ कैसे है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपका हिस्टोग्राम बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका है। आपके अगेन देयर इज़ नो कोरिलेशन और इंडिपेंडेंस का आपके जो था असम्पशन वो सेटिस्फाई हो चुका है। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल वेरिएंस है। और अब सेम इज़ द केस आपने दोबारा से तमाम टेबल्स बनाने हैं और आपने रिग्रेशन एनालिसिस की इक्वेशन भी बना लेनी है। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अगेन आपका डेटा जो था वो स्क्वायर रूट के थ्रू हुआ था ट्रांसफॉर्म। आपके ये अगेन नॉर्मेलिटी और इक्वल वेरिएंस का एक्सेप्शन सेटिस्फाई है। डेटा चेक कर लें, इट्स अगेन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना हमें लॉग से डेटा अच्छा मिला था। और अगेन द रिजल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। सो ये हमारे पास आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस का बताया। एक सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस था और ये तमाम के तमाम जो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट थे मैंने इस रिपोर्ट में स्नाइप किए हुए हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं आपको अवेलेबल हूँ। आपको किसी तरह की रिपोर्ट में हेल्प चाहिए, एनालिसिस में हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए एनालिसिस भी करने के लिए भी अवेलेबल हूँ इन तीनों सॉफ्टवेयर में, एक्सेल, SPSS, मिनीटैब। वीडियो आपको अच्छी लगी हो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप काइंडली कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अस्सलाम वालेकुम।